एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स एक ज़माने से किलर सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्यों किलर सब्जेक्ट के रूप में क्यों जाना जाता है भाई? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर सबका फोकस मैथमेटिक्स की तरफ होता है। फिर भी ये किलर सब्जेक्ट बन गया, फिर भी ये एक भूत बन गया जिससे सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है। तो भाई हुआ क्या कि जब स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ से इस मैथ्स को रिलेट नहीं कर पाता है ना। आपके जहन में भी कई मरतबा सवाल आता है कि आपने इतना मैथमेटिक्स पढ़े, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैथमेटिक्स ढूंढना शुरू कर दे, आपको मालूम हो जाए कि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चीज़ों को जमाने का काम करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं, मैथमेटिक्स ने इसको तवातुर बोला है। तो ऐसे ही तमाम चीज़ों को अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढूंढना शुरू कर दे तो मैथ्स की आपके साथ दोस्ती हो जाएगी और मैथ्स आपको बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। और जब आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे तो खुद ब खुद आपका बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, दिलचस्पी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक मकसद यही है कि बच्चों को खेल खेल में उनकी ज़िंदगी से रिलेट करते हुए मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स उनको समझाया जाए। इसलिए हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का नाम मैथ्स प्लस टॉयज़ मैथड टॉयज़ रखा है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10वीं जमात अलजबरा का सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में आपको आदाद को तरतीब देना, जमाना सीखना है। इंसान ने किसी भी चीज़ को तरतीब देने या जमाने का हुनर नेचर से सीखा। देखिए कि कुदरत ने जब ज़मीन से गुलाब का फूल पैदा किया, उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जमाने का तरीका, तरतीब देखिए कि फूलों की पत्तियां किस तरीके से राउंड द राउंड साइज में छोटी होती चली जाती है। ये तरतीब इतनी मखसूस होती है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि एक छोटी पत्ती है तो उसके बाजू में एक बड़ी सी पत्ती हो गई, और ना ही ऐसा होता है कि एक गुलाब की पत्ती है तो उसके बाजू में एक मोगरे की पत्ती हो गई। तो ये तरतीब जमाने की इंसान ने कुदरत से कॉपी किया। ऐसे ही कुदरत की ढेर सारी चीज़ें देख लीजिए आप। कॉर्न, भुट्टा देखिए, भुट्टे में दानों का साइज किस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ परत दर परत छोटा होता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि छोटे दानों का एक राउंड है, उसके बीच में एक बड़ा सा दाना पैदा हो गया, इस तरीके से नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें आप कुदरत में देख सकते हैं। इस सबक में हमको 3 तारीफें पढ़ना है, तवातुर, तसाउद और हिसाबी तसाउद। और इन 3 तारीफों से निकलते हुए 2 ज़ाब्ते पढ़ना है। ये 5 चीज़ें ही इस सबक का मेन पार्ट है, रूह है। अगर आप इनको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो इस सबक में आपको कोई मुश्किल नहीं जाएगी। अब आते हैं हम पहली तारीफ की तरफ। तवातुर। तवातुर क्या है? आप किसी भी चीज़ को तरतीब दीजिए, जिसको आप बोलते हैं जमाना। किसी भी चीज़ को जमाइए आप। मैथमेटिक्स में है तो आदाद जमाए जाएंगे। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जाइए, आप किसी भी चीज़ को जमाइए। आप कपड़े को फोल्ड करके जमा रहे हैं आप, ये तवातुर है। आप स्टडी टेबल पर किताबों और कॉपियों को जमा रहे हैं, ये तवातुर है। बर्तनों की रेक में आप बर्तन जमा रहे हैं, ये तवातुर है। तो किसी भी चीज़ को तरतीब देना तवातुर कहलाता है। किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स में, हिसाब में आप आदाद को तरतीब देंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीज़ों को तरतीब देंगे, ये तवातुर है। अगर हम हमारी किताब के जुमले पर जाएं तो वहाँ पर एक टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मखसूस, के किसी भी चीज़ की मखसूस तरतीब तवातुर कहलाती है। अब मखसूस लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अब आप समझ लीजिए कि स्कूल से घर पर पहुँचे आप, आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि आप स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर लीजिए। आपने स्कूल यूनिफॉर्म चेंज किए, आपने शर्ट फोल्ड किए। शर्ट फोल्ड करके क्या आप उसे जूते की रेक में रख देंगे? जूते की रेक में नहीं रखा जाएगा फोल्ड किया हुआ शर्ट। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि मखसूस तरतीब के शर्ट को आप कपड़ों की अलमारी में जाकर ही रखते हैं ना। जमाना ही है, अगर रखना ही है अगर, तो शर्ट को तो जो है आप जूतों की रेक में भी रख सकते हैं, नहीं रखा जाता। इसे ही मखसूस तरतीब कहा जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। यही जो है मखसूस तरतीब है। आते हैं आपके, आप स्कूल से घर पहुँचे, आपने स्कूल शूज़ उतारे,
क्या आप स्कूल शूज उतार कर मम्मी की अलमारी में रख देंगे? नहीं रखेंगे, आप उसे जूते की रेक में रखेंगे। तो ये जो मखसूस तरतीब है मैथमेटिक्स ने जो हमको बताया, उसके तहत जमाते समय, चीज़ों को अरेंज करते समय, चीज़ों को रखते समय आप इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ एक मखसूस तरतीब है कि आप शर्ट को फोल्ड करके कपड़ों की अलमारी में रखेंगे और स्कूल शूज़ को आप जूते की रेक में रखेंगे। आप बर्तनों की रेक में जो है बर्तन जमाएंगे और स्टडी टेबल पर आप कॉपी किताबें जमाएंगे। हमारे सबक की दूसरी तारीफ, दूसरी डेफिनेशन है तसाउद। देखिए, तसाउद के लिए आपको तवातुर की तरफ जाना होगा। तवातुर के लिए आपने क्या मिसाल बोले कि आप शर्ट फोल्ड करके उसको तरतीब दे दीजिए, जमा दीजिए, ये तवातुर है। आपने शर्ट फोल्ड किए, शर्ट फोल्ड करके उसको अरेंज करने के लिए, जमाने के लिए आप अलमारी की तरफ गए। आपने अलमारी खोले, आप देखते हैं कि एक लाइन आपके मम्मी के कपड़ों की लगी हुई है, एक लाइन आपके पापा के कपड़ों की लगी हुई है, एक लाइन आपके कपड़ों की लगी हुई है। यहाँ पर 3-3 ऑप्शन है आपके पास। आप अपने फोल्ड किए हुए शर्ट को अपने कपड़ों की लाइन में लगाते हैं, यह आपके प्रैक्टिकल लाइफ का तसाउद है। अगर आप इन वर्ड्स, किताब में दी गई अल्फाजों की तरतीब के हिसाब से इसकी तारीफ बोलना चाहते हैं तो याद रखिए कि यहाँ पर जमाने वाली चीज़ों को रुकन कहा जाता है। और डेफिनेशन इस तरीके से, तारीफ इस तरीके से निकल कर बाहर आती है कि अगर दो मुतवातिर अरकान है ना, तवातुर में आप चीज़ों को जमा रहे थे, उसको रुकन बोला जा रहा है ना, तो दो मुतवातिर अरकान के दरमियान अगर मखसूस ताल्लुक पाया जाता है तो इसे तसाउद कहते हैं ना। कि आपने, आपके कपड़ों की लाइन थी, नीचे भी आपका शर्ट रखा हुआ है, पैंट रखा हुआ है, ऊपर भी आपका शर्ट रखा हुआ है, पैंट रखा हुआ है, ये आपके कपड़ों की लाइन का मखसूस रिश्ता हो गया, मखसूस ताल्लुक हो गया। इस तरीके की कई मिसालें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। आप स्कूल पहुंचे, अनाउंसमेंट हुआ कि सभी बच्चों को प्रेयर के लिए, असेंबली के लिए जो है आपको असेंबली हॉल में चले जाना है। आप असेंबली हॉल में पहुंचे, अब आप जमा होने के लिए, अरेंज होने के लिए, लाइन में खड़े होने के लिए असेंबली हॉल की तरफ गए। ये आपकी पहली डेफिनेशन, पहली तारीफ हो गई तवातुर। अब आप जब वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि 9वीं जमात की लाइन अलग है, 10वीं जमात की लाइन अलग है, 8वीं जमात की लाइन अलग है। आप अपनी जमात की लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये आपकी असेंबली हॉल का तसाउद है, यह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का तसाउद है। अब आते हैं हम तीसरी डेफिनेशन, तीसरी तारीफ की तरफ, हिसाबी तसाउद, जो कि आपके सबक का नाम भी है कि चीज़ों को आपने जमा दिए, उनके दरमियान मखसूस रिश्ता भी है। अब आप हर दो मुतवातिर रुकन के दरमियान का फ़र्क निकालते हैं। देखिए, ये फुल्ली मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि आपने जो चीज़ों को जमाए हैं, आप उनका फ़र्क निकालिए। हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। आपने आदाद जमा दिए, तवातुर है, एक रिश्ता पाया जा रहा है कि हर छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है, इस तरीके से आपका तसाउद हो गया। फिर आप हर दो रुकन के दरमियान का फ़र्क निकाल रहा है, मुस्तकिल आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, यह आपका हिसाबी तसाउद हो गया। अब ये जो है हिसाबी तसाउद, ये आपको नया टॉपिक लग रहा है, आप पहली मर्तबा इसके ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक ज़माने से गिनती के आदाद लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये आपने चीज़ों को तरतीब दिए, ये तवातुर हो गया। अब मखसूस रिश्ता ये है कि हर छोटा आदद पहले है, बड़ा आदद बाद में है, ये तसाउद हो गया। अब आप निकालते हैं फ़र्क, हर एक का फ़र्क आपका एक निकलता है, ये मुस्तकिल फ़र्क है, ये हिसाबी तसाउद हो गया। यानी जो गिनती के आदाद लिख रहे थे आप, असल में वो हिसाबी तसाउद की मिसाल थी। 2 का पहाड़ा एक ज़माने से पढ़ते हैं आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, रट्टाफिकेशन में बिल्कुल आपको याद है। चलिए इस पर गौर करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरीके से 2 का पहाड़ा है। ये चीज़ों को आपने तरतीब दे दी, ये तवातुर हो गया। यहाँ पर हर 2 अरकान को देखे तो छोटा आदद पहले है, बड़ा आदद बाद में है, ये मखसूस रिश्ता है, तसाउद हो गया। अब जब आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, जाहिर बात है 2 का पहाड़ा है तो हर 2 अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल आएगा।
तो ये हिसाबी तसाउद है। तो मालूम ये पड़ा कि ये जो गिनती के आदाद है, ये जितने पहाड़े अभी तक क्या आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, असल में ये तमाम हिसाबी तसाउद की मिसालें हैं, इन्हें हिसाबी तसाउद कहा जाता है। तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि मैथमेटिक्स की हर डेफिनेशन ज़रूरत के हिसाब से, कि जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से चीज़ें ईजाद होती गई। इन 3 तारीफों की मैथमेटिक्स को ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? मेरा एक स्टूडेंट है निहाल, बड़ा शरारती है, हर चीज़ में शरारत ढूंढ लेता है। मैंने उसको गिनती सिखाया, गिनती लिखना सीख गया, वो 1 से 10 तक के बड़ी बेहतरीन तरीके से गिनती लिख लेता है, छोटा सा बच्चा। अब उसको शरारत सूझी, जब मैंने उसे गिनती लिखने के लिए कहा तो उसने पेज के इस कॉर्नर पर 1, इस कॉर्नर पर 2, इस कॉर्नर पर 3, इस कॉर्नर पर 4 और इसके बीच में 5 लिख दिया। तो कोई बच्चा शरारत करते हुए इस तरीके से भी गिनती लिख सकता था। इसलिए मैथमेटिक्स ने अपनी पहली डेफिनेशन को जन्म दिया, तवातुर, कि आपको तरतीब देना होगा। तो तरतीब देना, जमाना, इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से वहां पर फोल्ड करके शड जमाना है और यहां पर गिनती के आदाद को बिल्कुल एक के बाद एक लिखना है। तो निहाल को पहली तवातुर की तारीफ समझ में आ गई, लेकिन उसको फिर शरारत सुझाई थी। उसने गिनती के आदाद लिखते समय 1, 2, 3, 4, 6, 5 इस तरीके से लिख दिया। उसने कहा सर देखिए पेज के इधर उधर नहीं लिखा, बिल्कुल लाइन में लिखा हुआ है, एक ही रो में लिखा हुआ है। तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था। तब जाकर दूसरी डेफिनेशन का जन्म हुआ। डेफिनेशन है आपकी तसाउद। डेफिनेशन में क्या कहा कि जमी हुई जो चीजें हैं इनके दरमियान एक मखसूस रिश्ता पाया जाना चाहिए। मखसूस रिश्ता यहाँ पर यह है कि हर छोटा आदद पहले और बड़ा आदद बाद में है। लेकिन अगर हम यहाँ आए तो 4, 6, 5 यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है बिगड़ जाती है। इसलिए डेफिनेशन तारीफ के अकॉर्डिंग आपको 4 के बाद 5 ही लिखना होगा और 5 के बाद 6 लिखा जाएगा। तब जाकर यहाँ दूसरी डेफिनेशन एग्जिस्ट होगी कि हर छोटा आदद पहले और बड़ा आदद बाद में है। निहाल को ये दूसरी डेफिनेशन भी समझ में आ गई, दूसरी तारीफ भी समझ में आ गई, लेकिन फिर उसको शरारत सूझी। उसने चीज़ों को बिल्कुल तरतीब में लिख दिया। हर छोटा आदद पहले लिखा हुआ है, बड़ा आदद बाद में लिखा हुआ, लेकिन उसने शरारत करते हुए बीच से जो है 8 उड़ा दिया। अब उसने कहा देखिए सर सब प्रॉपर लिखा हुआ है एक ही लाइन में, तवातुर की तारीफ एग्जिस्ट हो गई। देखिए सर हर छोटा आदद पहले बड़ा आदद बाद में लिखा हुआ है, यहां पर तसाउद की डेफिनेशन एग्जिस्ट हो गई, लेकिन बीच से तो 8 गायब कर दिया गया, 8 को गायब कर दिया गया। तब जाकर मैथमेटिक्स की तीसरी डेफिनेशन यहां वर्क करती है कि हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल रहना चाहिए, मुश्तरिक रहना चाहिए। जब आप इनका फर्क निकालते हैं तो हर बार 1 आता है, लेकिन जैसे ही आप 7 और 9 के पास आते हैं इसका फर्क 2 आता है। यानी कि तीसरी डेफिनेशन के तहत आपको 7 के बाद एक ऐसा ही अदद लाना होगा कि इनकी वजह करने पर, इनका फर्क निकालने पर जवाब 1 आए, मतलब कि 7 के बाद आपको 8 ही लाना होगा। और इस तरीके से आपकी मैथमेटिक्स की तीसरी डेफिनेशन के तहत 1 से लेके 10 तक के ये गिनती के आदाद मुकम्मल हो गए। इसी तरीके से पहाड़ों पर भी इन डेफिनेशन को, तीनों डेफिनेशन को जो है एग्जिस्ट होता हुआ आप देख सकते हैं। इन 3 तारीफों के बाद अब हम आते हैं सबक के पहले जाब्ते की तरफ। पहला जाब्ता है TN का जाब्ता। देखिए हमको कुछ रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन नहीं मारना। आप अंग्रेजी का एक लफ्ज है एंड, AND, एंड, इसको याद रखिए। A के बाद प्लस लगाइए जमा, N के बाद -1 लगाइए वजह 1 और फिर D लगा दीजिए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप TN का जाब्ता याद कर सकते हैं। आप बोलेगे सर वो तो हम वैसे भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे, TN की एंड को जो है लर्न करने की या एंड से फार्मूला निकाल लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए आप याद रखिए, दिमाग को आप हमेशा एक अल्टरनेट वे दीजिए। ये अल्टरनेट वे में आप रट्टाफिकेशन की बजाय एंड से याद रखें, एक ज़माने तक के आपको याद रहेगा, स्टूडेंट लाइफ के बाद भी याद रहेगा कि TN का फार्मूला कैसे निकलता है। एंड, A के बाद प्लस, N के बाद -1। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़माने तक के याद रख सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कीजिए। अब इस फार्मूले को कैसे रिलेट किया जाए?
आप फर्ज कीजिए कि आपने एक कार लोन पर उठाए और इस कार लोन की जितनी किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, ये हिसाबी तसाउद की शक्ल में आपको भरना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शक्ल में, कि इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये है, अगली 3000 रुपये है, फिर अगली 4000 रुपये है। इस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट, ये किस्त बढ़ती जाती है। अब आप जानना चाहते हैं कि 15वीं किस्त कितनी आएगी, तो आप इस फार्मूले के मदद से इस हिसाबी तसाउद, जो कि आपका कार लोन है, इसकी 15वीं किस्त मालूम कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक उधारी का बही खाता है, कहीं पर भी किराना दुकान या कहीं की भी एक उधारी खाता है। आपका बड़ा बिजनेस है, वहां पर जो है आप कुछ चीजें उधार दे रहे हैं किसी को, ये उसका उधारी खाता है। उधारी खाता इनकेस फर्ज कर लीजिए कि वो जो है हिसाबी तसाउद की शक्ल में है, ये हिसाबी तसाउद की शक्ल में आगे बढ़ रहा है और आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर 15वीं किस्त 16वीं किस्त जो है कितनी आएगी या कितने रुपए की आएगी। इस तरीके से टीएन के ज़ाब्ते की मदद से किसी भी हिसाबी तसाउद का कोई सा भी रुकन निकाला जा सकता है। आप पहाड़े की बात करते हैं, आप 2 का 4 का बड़े आसानी से आपको याद है, मैंने आपको बोला कि 2.345, इस पहाड़े का छठा रुकन निकाल कर बताइए, तब आप इस फार्मूले की मदद लीजिए और बहुत ही आसानी से जो है आप इसका छठा रुकन, 7वां रुकन, 8वां रुकन इस पहाड़े का, मतलब हिसाबी तसाउद का, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इस ज़ाब्ते में, ये ए जो है ये पहला रुकन कहलाता है। पहला रुकन, आप चीज़ों को जमा रहे हैं, आपने 2 के पहाड़े में जो सबसे पहले नंबर पर 2 लिखे वो पहला रुकन कहलाएगा। आप बोल रहे हैं डी कहा जाता है मुश्तरिक फ़र्क को। आपने ये 2 का पहाड़ा लिखे, 2, 4, 6, 8, ये जो हर 2 अरकान के दरमियान का फ़र्क है 2, ये मुश्तरिक फ़र्क डी कहलाएगा। ये पहला रुकन ए कहलाएगा। ये ए हो गया, ये डी हो गया। अगर हम एन की बात करें, मैं चाहता हूं कि आप 2 के पहाड़े का 8वां रुकन निकालें, तो एन की कीमत 8 हो जाएगी। अब आते हैं सबक के दूसरे ज़ाब्ते की तरफ। ज़ाब्ता है एसएन का। यहां पर भी हम बोल रहे हैं कि आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, आप एसएन के ज़ाब्ते के लिए टीएन का ज़ाब्ता याद रखिए। टीएन के ज़ाब्ते के लिए एंड की तरफ जाइए। ये आपने एंड अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है, यहां से टीएन का ज़ाब्ता निकाले, ए प्लस इनटू द ब्रैकेट n-1 डी। इस फार्मूले को लिखकर अब हम एसएन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ए के पहले जो है आप 2 लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के पहले आप n/2 लगा दीजिए। इस तरीके से आपके पास ये एसएन का ज़ाब्ता आ जाएगा, n/2 इनटू द ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 डी। इस तरीके से आपके पास एसएन का ज़ाब्ता आ गया। इस एसएन के ज़ाब्ते को आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये जो कॉस के अंदर ये जो लिखा हुआ है, आप इसको T1 प्लस TN ये भी लिख सकते हैं। T1 पहला रुकन है, हम बोल चुके हैं, और TN आखिरी रुकन होता है, इसलिए आप इसको A प्लस L भी लिख सकते हैं। यानी एसएन के फार्मूले को, एसएन के ज़ाब्ते को इन 3 शक्लों में पढ़ा जा सकता है। अब ये देखेंगे कि इस एसएन के ज़ाब्ते का इस्तेमाल कहाँ होता है। अभी आप यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कार लोन का। अब आप समझ लीजिए कि आपने 8 महीने तक के कार की लोन इंस्टॉलमेंट किस्त जो है पेड कर दिए। अब आप किसी दिन जाते हैं और पूछते हैं कि अभी तक के कुल कितने जमा हुए, यानी कुल निकालना, टोटल निकालना किसी भी हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद मतलब कोई पहाड़ा टेबल, कोई उधारी खाता, उसमें आप किसी भी रुकन तक की कुल जमा मालूम कर सकते हैं, कुल टोटल मालूम कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कहाँ लेना देना। समझ लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है निहाल, वो ट्यूशन के नीचे करीब के इलाके में रहता है, मिसेज और वो जो है किराए के मकान में रहता है। अब सुबह से वो काम पर चला जाता है, मिसेज घर पर अकेली, 2 बच्चे, सामान या किराना दुकान से ज़रूरत की कुछ चीज़ लाने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए उसने पास वाली किराना दुकान के जो कल्लू अंकल है उनको कह दिया कि मेरे घर से अगर बच्चे आएंगे तो आप उनका जो है उधारी लिख लिया कीजिएगा, सामान दे दिया कीजिएगा, मैं आपको बाद में जो है पूरी रकम जो है अदा कर दूंगा। अब ये कल्लू अंकल का उधारी खाता शुरू हो गया किराना दुकान का। पहले दिन निहाल का बच्चा गया और उसने जो है एक बिस्किट का पैकेट ला लिया जिसकी कीमत 2 रुपए थी। मान लीजिए पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट है, 2 रुपए कीमत का जो है उसने पहले दिन
अब कल्लू अंकल मैथमेटिक्स पढ़े हुए थे, उन्होंने उधारी खाते में इसको T1, पहले दिन की उधारी को T1 बताया और यहाँ पर लिख दिए कि 2 रुपए की उधारी गई है। दूसरे दिन फिर निहाल का बच्चा गया, उसने अपने और अपने भाई के लिए, 2 बच्चे निहाल को, अपने और अपने भाई के लिए इस तरीके से 2 पार्ले जी के पैकेट ले लिया। तो कल्लू अंकल ने दूसरे दिन की उधारी 4 रुपए लिख दिए। फिर तीसरे दिन निहाल का बच्चा गया, उसने अपने लिए, अपने भाई के लिए और अपनी मम्मी के लिए इस तरीके से 3 पार्ले जी के पैकेट जो है कल्लू अंकल की दुकान से उधार ले लिया। फिर चौथे दिन गया, उसने जो है अपने एक दोस्त के लिए भी पार्ले जी का पैकेट ले लिया, यानी कि चौथे दिन उसने कुल 4 पार्ले जी के पैकेट ले लिया। इस तरीके से ये उधारी खाता कल्लू अंकल का बढ़ता ही जा रहा है और कल्लू अंकल जो कि मैथ्स पढ़े हुए हैं उसको T1, T2, T3, T4 की शक्ल में लिखे जा रहा है। अब जो है निहाल भाई जो है वहाँ पहुँचते हैं एक दिन किराना दुकान वाले अंकल के पास और बोलते हैं, कल्लू अंकल थोड़ा बताइए कि कुल अभी तक के कितनी रकम या कितनी उधारी मुझ पर हो गई है। अब कल्लू अंकल एसन के फार्मूले को जानते हैं, इसलिए वो इन 4 दिनों तक की कुल उधारी एसन के फार्मूले से तुरंत निकाल सकते हैं, एसन के जाब्ते से तुरंत निकाल सकते हैं। निहाल को 4 दिन तक की उधारी मालूम हो गई। अब वो जानना चाहता है कि अरे कल्लू अंकल पहले और दूसरे दिन तक के का उधार कितना हुआ था, तो ये 4 दिन तक की उधारी है तो इसको आप S4 बोलेंगे। अगर 2 दिन तक की उधारी आप जानना चाहते हो तो इसको S2 कहा जाएगा। तो S स्टैंड करता है सम के लिए, सम का मतलब कुल होता है, टोटल होता है। इस तरीके से किसी भी बही खाता, ऐसा बही खाता जो हिसाबी तसाउद में हो, ऐसा उधारी खाता जो हिसाबी तसाउद में हो, ऐसी बैंक इंस्टॉलमेंट जो हिसाबी तसाउद में हो, उसमें आप इस तरीके से टोटल कुल जो है एसन के ज़ाब्ते की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।